भाग 4/9 मुहर्रम की वो खामोश रात। 9 मुहर्रम की शाम को जब यजीदी फ़ौज ने हमला करने का इरादा किया तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनसे सिर्फ एक रात की मोहलत मांगी ताकि वो अपने रब की इबादत कर सकें। उस खामोश रात इमाम ने अपने तमाम साथियों को एक खेमे में जमा किया। आपने चिराग बुझा दिया और फरमाया, सुनो मेरे वफ़ादारों, यह रात का अंधेरा है, दुश्मन सिर्फ मेरी जान का प्यासा है। तुम सब अपने घरों को लौट जाओ, मैं तुम्हें इस बैत से आज़ाद करता हूँ। कल यहाँ सिर्फ मौत है। चिराग दोबारा रोशन हुआ तो कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं था। सबकी आंखों में आंसू थे और सबने एक ही आवाज़ में कहा, तारांकन मौला, अगर हमें 70 बार भी मारकर जिंदा किया जाए तो भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भाग 5:10 मुहर्रम, आशूरा का दिन। 10 मुहर्रम का सूरज निकला। एक तरफ लाखों का लश्कर हथियारों से लैस और दूसरी तरफ भूखे प्यासे सिर्फ 72 जानिसार। जंग शुरू हुई और एक एक करके इमाम के जानिसार मैदान में जाने लगे। पहले इमाम के वफ़ादार दोस्त शहीद हुए, फिर अहले बैत परिवार के नौजवानों की बारी आई। हज़रत कासिम, हज़रत औन और हज़रत मोहम्मद जैसे नौजवान कुर्बान हो गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु जब मासूम बच्चों की प्यास उनसे देखी न गई, वो मश्क पानी का थैला लेकर दरिया की तरफ बढ़े। उन्होंने दरिया पर कब्जा किया, पानी की अंजलि भरी, पर अपने सूखे होंठ देखकर पानी वापस गिरा दिया कि मेरा इमाम प्यासा है और मैं पानी पी लूँ। वापस लौटते हुए यजीदी फ़ौज ने उन पर हमला किया। उनके दोनों हाथ काट दिए गए, पर वो मश्क को दांतों से दबाए रहे। आखिरकार एक तीर मश्क पर लगा और पानी बह गया। हज़रत अब्बास वहीं शहीद हो गए। हज़रत अली अकबर, इमाम के 18 साल के जवान बेटे, जो शक्ल सूरत में हूबहू हुजूर पाक जैसे थे, उनके सीने पर बर्छी का फल लगा और वो भी ज़मीन पर आ रहे। हज़रत अली असगर, जुल्म की इंतहा तब हुई जब 6 महीने के मासूम बच्चे को इमाम मैदान में लाए कि शायद इसे देखकर पत्थर दिलों को तरस आ जाए और वो 2 घूंट पानी दे दें, मगर जवाब में एक जालिम हुरमुला का 3 भाल वाला तीर आया जो उस मासूम की नन्ही सी गर्दन को चीर गया। इमाम ने अपने ही बच्चे का लहू अपने हाथों पर लिया और आसमान की तरफ उछाल दिया। भाग 6, आखिरी सजदा। अब दोपहर ढल चुकी थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु बिल्कुल अकेले रह गए थे। उनके जिस्म पर तीरों, तलवारों और नेज़ों के सैकड़ों ज़ख्म थे। खून बह रहा था, लेकिन नमाज असर का वक्त हो चुका था। इमाम ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज शुरू की। जब आपने खुदा के हुजूर अपना सर सजदे में रखा तो शिम्र नाम के एक बदबख्त ने पीछे से वार करके आपका सर मुबारक जिस्म से जुदा कर दिया। अंतिम पंक्तियाँ एक गौरवशाली और पुरअसर अंदाज में आवाज़ को उठाएं, लेकिन दोस्तों, वो सर सजदे में कटकर भी जब नेज़े भाले पर बुलंद हुआ तो जुल्म के महलों को हिला गया। यजीद तख्त पर बैठकर भी हार गया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु सब कुछ कुर्बान करके भी क़यामत तक के लिए जीत गए।